राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। कह रहे हैं कि एक समय की बात है कि भगवान की बहन का नाम है सुभद्रा। सुभद्रा जो है विवाह योग्य हो गई थी। अब राम जी ने ये देखा कि मेरी जो बहन है वो विवाह योग्य हो गई है, तो इसके विवाह के लिए एक सुंदर लड़का ढूंढना चाहिए, वर ढूंढना चाहिए। तब बलराम जी ने पूरा खोजा, लेकिन दुर्योधन के अतिरिक्त तो उन्हें कोई भी सुभद्रा के लिए योग्य वर नहीं मिला। तो उसने कहा कि दुर्योधन के साथ मैं अपनी बहन का विवाह कर दूंगा, क्योंकि दुर्योधन जो है उसने गदा विद्या मुझसे सीखी है और फिर राजा भी है, तो उसके साथ मैं सुभद्रा का विवाह करूंगा। लेकिन सुभद्रा जो है वो दुर्योधन के साथ विवाह नहीं करना चाहती। अब बलदाऊ भैया जो है वो कृष्ण के पास गए और जो वो मन में विचार किए थे उसे कृष्ण को सुनाया। कृष्ण भगवान कहने लगे कि बलदाऊ भैया, दुर्योधन सुभद्रा के लिए योग्य वर नहीं है। बलदाऊ भैया कहने लगे कि तू कैसी बात कर रहा, क्यों नहीं है? बल में, धन में, सब में तो निपुण ही है, किस चीज की कमी है दुर्योधन के पास? कृष्ण ने कहा कि भैया, सुभद्रा जो है वो दुर्योधन के साथ विवाह नहीं करना चाहती। अब बलदाऊ भैया कहने लगे कि तू कैसे कह सकता है कि सुभद्रा जो है दुर्योधन के साथ विवाह नहीं कर सकती? मैं बड़ा हूँ, मैं निश्चय करूंगा कि सुभद्रा को कहाँ विवाह करना है और कहाँ विवाह नहीं करना है। वो भी छोटी है, इतनी समझ नहीं है, वो अपने लिए वर ढूंढ नहीं सकती। अब बड़े भैया थे, बात को काट नहीं सकते थे। अर्जुन को ये बात पता चली कि बलदाऊ भैया जो हैं वो अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ निश्चित कर रहे हैं। तो अर्जुन जो है त्रिदंडी वैष्णव का भेष बना करके बलराम के जो राज्य है द्वारिकापुरी, वहां जा करके रहने लगे। अब त्रिदंडी वैष्णव का रूप धारण करके आ गए। अब दो चार बातें जो हैं अर्जुन जी ने सीख लिया। अब वहां जाकर के जितने भी नगरवासी थे भोले भाले, उनको अर्जुन है फंसाने लगे कि तुम्हें ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अब जो नगरवासी थे सभी सोचने लगे, वाह वाह, ये तो त्रिकालदर्शी बाबा है, त्रिदंडी बाबा है, सब कुछ जानने वाले हैं। अब नगरवासी तो भोले भाले थे, अनपढ़, क्या जाने कि उसके भेष में अर्जुन है और उसको कुछ भी नहीं आता। जैसे आप लोगों के गांव में कोई साधु आके ठग के चला जाता है ना, कहते हैं कि हम कहाँ से हैं, गोरखपुर से, लेकिन होते नहीं है। और आप लोग, गांव के लोग बहुत भोले भाले होते हैं, जैसे ही साधु देखे नहीं, हाँ, बड़े पंडित आ गए, आओ आओ आओ, फिर घर में बिठाते हैं, घर में बिठा करके चरण धोए, चाय बनाया उसके लिए, और वो भी दूध ही दूध का चाय, सुंदर दूध ही दूध का चाय, और ऊपर से जो मलाई रहेगा उसको भी डाल देंगे ताकि ये प्रसन्न होकर के हमारे ऊपर कृपा करे और हमें धन मिल जाए। और कहीं माताओं को थोड़ा सा बता दिया गया कि तुम्हारा कमर दर्द करता है कभी कभी, या सिर दर्द होता है, भूत प्रेत का साया है, ये वो, तो फिर माताएं बहुत जल्दी फंस जाती हैं। भोली होती हैं माताएं, किसी की भी बात में बहुत जल्दी आ जाती है, और ऐसे करते करते माता जो है अपना धन संपत्ति सब ऐसे बाबाओं के बीच में लुटा देती है। तो वैसे ही अर्जुन आज त्रिदंडी वैष्णव का रूप धारण करके द्वारिकापुरी में गए। अब नगर में पूरी बात फैल गई
कि महान संत आए हुए हैं, तपस्वी बाबा आए हैं, सर्वत्र को जानने वाले हैं। अब ये बात घूमते घूमते कहाँ पहुंच गई? बलदाऊ भैया के पास। अब बलदाऊ भैया तो है संत, क्योंकि जितने भी साधु महात्मा थे सबका पूजा पाठ बलदाऊ भैया पूरी निष्ठा से किया करते थे। अब बलदाऊ भैया तुरंत रथ पर पूजा की सामग्री, फल फूल एकत्रित करके रथ पर करवाए और रथ पर सवार होकर के चले गए जहां अर्जुन बैठा हुआ था। अब अर्जुन के पास जाकर के चरण कमल में दंडवत गिर गए बलराम भैया। अब अर्जुन बलराम भैया को देख करके मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि वाह भैया, आज तक तो मैं आपके चरण कमल में प्रणाम करता था, आज आप दंडवत मेरे चरण कमल में गिरे हुए हो। अब अर्जुन कहने लगा कि कल्याण हो, दीर्घायु हो, तुम्हारा राज्य काज जो है सुखी पूर्वक व्यतीत हो। अब बलदाऊ भैया पूजा अर्चना किए, उसके बाद उन्हें आतिथ्य कराने का न्योता दिया कि कहे कि प्रभु हमें भी सेवा का अवसर प्रदान करिए, क्योंकि आप त्रिदंडी वैष्णव हैं और वैष्णवों का सेवा करने का फल जो है वो बहुत कम प्राप्त होता है, अवसर बहुत कम मिलता है। तो प्रभु आप जैसे वैष्णव का आगमन हुआ है तो आप ये अवसर हमारे हाथ से मत जाने दीजिए, आप हम पर कृपा करें। अर्जुन ने कहा वैसे तो हम बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास समय नहीं है, हम आपके घर में भोजन करने नहीं आ सकते, आपको सेवा का अवसर नहीं दे सकते। बलदाऊ भैया चरण कमल पकड़कर निवेदन कर ले, नहीं, आपको थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा और आपके चरण पड़ते ही, आप जैसे वैष्णव के चरण पड़ते ही मेरा घर जो है वो पवित्र हो जाएगा, पाप मुक्त हो जाएगा, तो प्रभु आपको आना ही पड़ेगा। अर्जुन कहते हैं ठीक है, हम कल आपके घर भोजन के लिए पधारेंगे। अब बलदाऊ भैया प्रसन्न होकर के महल को चले गए और आज ही से तैयारी कर रहे हैं। सभी रानियों को आदेश दे दिया कि कहे कि वैष्णव का आगमन होने वाला है हमारे घर में, तो आप सभी गृहस्थ को, घर को, महल को धो डालो, साफ कर डालो, स्वच्छ कर डालो और अनेक प्रकार के भोजन बनाओ, पकवान बनाओ। आज सभी रानियां आश्चर्यचकित हो गई, सोचने लगी कि अरे कौन से वैष्णव का आगमन हुआ है जिसके लिए ये इतने ललाहित है उनकी सेवा करने के लिए। आज सुंदर सामग्री जो है एकत्र कर लिए बलदाऊ भैया। दूसरे दिन अर्जुन जो त्रिदंडी वैष्णव का भेष धारण किया हुआ था उसका आगमन हुआ और जैसे ही महल के दरवाजे पर आए, आज बलराम भैया अगवानी करने चले गए कि आओ महाराज आओ, मेरे जन्मों जन्मांतर का पुण्य का यही फल है जो आप जैसे वैष्णव का आगमन मेरे घर में हुआ। आज सुंदर अर्जुन को ले जा करके एक योग्य आसन पर बिठाए और उनका चरण कमल धुलवाया गया। अब बलदाऊ भैया है जो भोजन की व्यवस्था देखने चले गए। इधर सुभद्रा जो है अपने कक्ष से बाहर निकली तो अर्जुन को देखा और अर्जुन को देख करके सुभद्रा मोहित हो गई और आज सुभद्रा को अर्जुन देख करके मोहित हो गए और मन ही मन दोनों एक दूसरे को पति और पत्नी मान लिए। अब कृष्ण भगवान आए। कृष्ण भगवान तो सर्वस्व के ज्ञाता हैं, जान गए कि इस भेष में और कोई नहीं अर्जुन है, तो आज अर्जुन से वार्तालाप कर रहे हैं कि क्यों तुम वैष्णव का रूप धारण करके आए हो, मैं जगत को छलता हूँ और तुम मेरे महल में आकर के हमें ही छल रहे हो। अर्जुन कहने लगा कि भैया कृष्ण देखो सखा, मैं सुभद्रा को पत्नी के रूप में वरण करना चाहता हूँ। जब ये सुना कि बलदाऊ भैया ने दुर्योधन के साथ सुभद्रा का विवाह निश्चित कर दिया है तो मुझे ये वेश धारण करना पड़ा। आज
अर्जुन को एक उपाय बताए कि जैसे मैंने रुक्मणी का हरण किया वैसे ही तुम सुभद्रा का हरण कर लेना। अब अर्जुन कहने लगे कि ऐ चितचोर, मुझे मार खिलवाओगे क्या? अगर ये बात पता चल गया ना बलदाऊ भैया को कि अर्जुन ने सुभद्रा का हरण कर लिया तो मुझे तुरंत मृत्यु के घाट उतार देंगे। तो ऐसा काम मैं नहीं कर सकता। तो कहे रुक, मैं कुछ सोचता हूँ। आज रुक्मणी मैया को बुलाए गए और रुक्मणी मैया से वार्तालाप करके बात विमर्श करके आज जो है अर्जुन को कहा कि अर्जुन, तुम रथ पर सवार हो करके कल जब सुभद्रा अपनी सहेलियों के साथ, अपनी सखियों के साथ वन में जाएगी तो तुम रथ पर सवार होकर के जाना, लेकिन हाँ, जैसे ही सुभद्रा रथ के समीप आए ना तो तुम पीछे बैठ जाना और सुभद्रा से कहना कि रथ तुम हाँको। आज यही बात जा करके रुक्मणी मैया ने सुभद्रा को कह दी कि कल जब तुम वन को जाओगे अपनी सखियों के साथ तो एक काम करना, अर्जुन रथ लेकर आएगा और उस रथ को तुम चलाना। आज दोनों को ये बात उचित लगी। दूसरे दिन जब सुभद्रा अपनी सखियों के साथ वन में गई तो अर्जुन महाराज जो है रथ पर सवार होकर के आए। सुभद्रा ये देख करके रथ के समीप आई और रथ के समीप आकर के आज ऐसा दुस्साहस कर रहा, मेरी बहन सुभद्रा को हरण करके ले गया। आज हल गदा ले करके बलदाऊ भैया जो हैं वो जाने के लिए तैयार ही हो रहे थे कि कृष्ण भगवान का आगमन हुआ। कृष्ण भगवान बलदाऊ भैया को शांत कराते कि भैया तनिक शांत हो जाओ, ये क्या करने जा रहे हो आप? तो कहे कि कृष्ण देखो, अर्जुन को तुम परम सखा बोलते हो और आज अर्जुन ने ही हमारे पीठ में आज प्रहार किया है, हमारे पीठ पीछे हमारी बहन को भगा करके ले गया। तब कृष्ण कन्हैया जो समीप में सैनिक खड़े थे उनसे पूछे कि एक बात बताओ, रथ कौन चला रहा था? तो कहे सुभद्रा। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि देखो दाऊ भैया, रथ अर्जुन नहीं चला रहे थे, रथ तो सुभद्रा चला रही थी। तो इसका मतलब अर्जुन ने सुभद्रा का हरण नहीं किया, सुभद्रा ने ही अर्जुन का हरण कर लिया। तो बात कुछ समझ में आई भैया? तो कहे देख कृष्ण, तू टेढ़ी मेढ़ी बात करता ना, जैसा तेरा नाम है वैसी तू बात करता है। टेढ़ी मेढ़ी बात मत कर, सीधा सीधा बात कर। ये तेरी टेढ़ी मेरी बात ना मेरे पल्ले नहीं पड़ती, बुद्धि में नहीं घुसती। तो सीधा सीधा बता तो कहना क्या चाहता है? तब कृष्ण कन्हैया समझाते हैं कि देख भैया, बात साधारण है कि हमारी जो बहन है सुभद्रा वो मन ही मन अर्जुन को पति के रूप में पाना चाहती थी, इसीलिए आज वो हम सबको ना बता करके अकेले ही वन में चली गई और सैनिक के मध्य के बीच जो है अर्जुन को उठा करके आज हरण करके ले गए। अब देखो कृष्ण कन्हैया कैसे बलदाऊ भैया के सामने बात को घुमा रहे हैं कि सुभद्रा ने अर्जुन का हरण कर लिया, ताकि अर्जुन और सुभद्रा का विवाह भी हो जाए और बलदाऊ भैया जो है क्रोध ना करे। तो सुंदर आज बलदाऊ भैया को शांत करे, समझाए। तब बलदाऊ भैया कहने लगे कि कृष्ण, इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, कहीं इसमें तेरा हाथ तो नहीं है? कृष्ण कन्हैया कहने लगे नहीं भैया, मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि सुभद्रा कब क्या की, मैं कुछ नहीं जानता। बलदाऊ भैया कहने लगे वाह कृष्ण, मैं तुझसे उम्र में बड़ा हूँ, ज्ञान में बड़ा हूँ, तू ब्रजवासी को छल सकता है, पूरे विश्व को छल सकता है, लेकिन मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मुझे तू छल नहीं सकता। बलदाऊ भैया सब समझ गए। कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे कि देखो भैया, एक ही तो हमारी बहन है और बहन क्या चाहती है
इसका ध्यान रखना भाई का कर्तव्य होता है। संकोच बस सुभद्रा जो है ये बात हमारे बीच में नहीं रखती थी, लेकिन भैया हम जब जान गए हैं कि सुभद्रा अर्जुन को ही पति के रूप में पाना चाहती है, तो फिर उसका अर्जुन के साथ वियोग हम क्यों कराए, अपने सर पाप क्यों धारण करें। हमारी बहन जहाँ खुश रहे वही हमारे लिए अच्छा होगा। और फिर आप तो सुभद्रा से बहुत प्रेम करते हैं, और आपकी बहन ही यदि प्रसन्न ना रहे, हमेशा उदास रहे, तो आपको भला अच्छा लगेगा भैया? बलदाऊ भैया ने कहा कि नहीं, सुभद्रा तो हमारी प्राण है, हमारा जो प्राण है वो सुभद्रा में बसता है, तो भला हमारी बहन यदि उदास हो जाए तो हम दोनों भाई नहीं रह सकते। कृष्ण ने कहा तो बात तो साधारण सी है भैया कि आप भी सुभद्रा की प्रसन्नता चाहते हो और मैं भी सुभद्रा की प्रसन्नता ही चाहता हूँ, तो चलो भैया ये क्रोध शांत करो और चल करके दोनों दाम्पत्य को आप आशीर्वाद दो। आज कृष्ण की बात उचित लगी और कृष्ण के बात को मान करके आज बलदाऊ भैया सुभद्रा और अर्जुन को बुलाए और पंडितों को बुला करके उनका सुंदर विवाह कराए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित सुंदर विवाह करा करके आज उचित दान जो है उपहार, जैसे आप लोग अपनी बेटी के विवाह में देते हैं, वैसे ही बलदाऊ भैया धन संपत्ति, हाथी घोड़ा रथ सब आज अपनी बहन सुभद्रा को दिए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की।